हेलो फ्रेंड्स, पंकज धनराज स्वागत करता हूं आपका नित्य क्लास यूट्यूब चैनल पर। नित्य क्लास का यूट्यूब चैनल जो आपको दे रहा है बेहतरीन से बेहतरीन सेवाएं। तो दोस्तों, मैं आज आपको कराने जा रहा हूं अनुपात समानुपात का तीसरा पार्ट, जो कि मैं सोचता हूँ ये फाइनल पार्ट है। दिल्ली पुलिस और एसएससी 10+2 एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी और यूपीएसआई के हिसाब से मैंने जहां तक देखा है, जहां तक भी मेरा सोच गई है, यही मेरा एक अनुपात समानुपात का यही एक एरिया है। इससे बाहर प्री में कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आएगा तो भी आप नहीं छोड़ पाओगे, उसे कर दोगे। दोस्तों, अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 के कुछ क्वेश्चन, जो कि कुछ अलग हैं, थोड़े हटके हैं, थोड़े बड़े हैं, लेकिन सॉल्यूशन उनका छोटा होगा। तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन आप भी करने की कोशिश करें। भरपूर टाइम मिलेगा आपको और मैं भी आपको कराता हूं। दोस्तों देखिएगा, पहले क्वेश्चन है, किसी लाल ये वह है दोस्तों। तो इसके लिए जरा हम देख लेते हैं। हमारी थोड़ी टाइपिंग टीम है, वो थोड़ी दिक्कत कर देती है दोस्तों। टाइपिंग टीम दिक्कत कर देती है, तो हम इसको अभी कन्वर्ट कर देते हैं। ये लाल व हरे है, ठीक है। उसने कहा ये लाल व हरे व लाल व हरे रंग के चित्र में लाल और हरे रंग का प्रयोग 2:3 अनुपात में किया गया। यदि ऊपरी हिस्से में हरे रंग और लाल रंग का अनुपात 5:4 है। क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपको ध्यान देना है कि ऊपर जो हमारा अनुपात दिया है वो लाल और हरे रंग का है। नीचे जो अनुपात दिया है वो हरे और लाल रंग का। यहाँ पर आप गलती करोगे, यही क्वेश्चन में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। गलती नहीं करनी है, पढ़ना है हमको, ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से करना। आप यहाँ पे गलती कर दोगे। ऊपर हरा लाल दिया है, नीचे लाल हरा दे दिया। हरे रंग और लाल रंग का अनुपात 5:3 है, तो निचले हिस्से में लाल रंग व हरे रंग का अनुपात किस अनुपात में है? क्वेश्चन में गलती करोगे, इसलिए मैं आज थोड़े बड़े क्वेश्चन लाया हूँ, जिसको देखकर आपको गलती का एहसास होगा कि कहाँ हम गलती करते हैं, कहाँ हम गलती नहीं करते हैं। तो यहीं पर आप लोग गलती करते हैं। यहाँ अनुपात उल्टा दिया है, हमको अनुपात सीधा लेना है। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है, मैं लिख लेता हूँ, लाल रंग बोले तो R फॉर रेड और हरा रंग बोले तो ग्रीन। उसमें अनुपात क्या दिया है कि 2 और 3 का अनुपात दिया है। कितना अनुपात? 2 और 3 का अनुपात दिया है। अब कहा है कि किसी संपूर्ण में 2-3 का है, लेकिन ऊपरी हिस्सा में 5-3 है। चलो मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से करके बता देता हूँ भाई। ये मैंने गोल मान लिया, बिल्कुल ये एक संपूर्ण है। इसके 2 हिस्से में बांट दिया, बराबर बराबर हिस्से। तो एक जो हमारा ऊपरी हिस्सा है उसमें लाल और हरे रंग का अनुपात 4:5 है। मैंने लाल और हरे रंग का बोला भाई साहब, यहाँ पर हरे और लाल रंग की बात करिए, उल्टा कर लिया। और टोटल जो है वो कितना है मेरा? 2 और 3। भाई 2 और 3 कितने होते हैं? 5। लेकिन हमारा ये कितना है? 5 और 4 कितने होते हैं? 9। यानी एक ऐसी संख्या जो दोनों के टेबल में आए, यानी 9×5 = 45। यानी ऊपर भी मेरा 45 होगा और नीचे भी मेरा 45 होगा। सॉरी, ऊपर भी मेरा 45 होगा और नीचे भी मेरा 45 होगा। तो जरा ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर मैंने माना 9×5 = 45 होता ना, तो इसमें भी मेरा 45 पार्ट माना और इसमें भी मैंने 45 माना। 45 और 45 कितना होता है? टोटल 90 है। यानी हमें इसको टोटल में 90 बनाने के लिए 18 से मल्टीप्लाई किया और इसमें टोटल बनाने के लिए ऊपर वाले में 9×5 से गुणा किया। 18 से गुणा क्यों किया? आपको पता है कि 9 पंजे और 9 5 निम्मा 45, ऊपर भी 45 नीचे 45, टोटल रेशियो जो है टोटल हमारा 90 है और 18 पंजे 90 होते हैं। यानी इसमें भी 18 से मैंने गुणा कर दिया और इसमें मैंने 18 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? काट के 18 दूनी 36 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18 तिया 54। अब मेरा 2 3 से कोई मतलब नहीं। दोस्तों, जब इसमें 9 से मैंने टोटल में 5 से गुणा किया तो 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। तो ऊपरी हिस्से में 20 और 25 है और टोटल मेरा कितना है भाई? 36 और ध्यान देंगे, सॉरी, यहाँ पर 36 और 54, ध्यान देना। टोटल में 36 54 है। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। 20 में से 36 तो मेरा है भाई, जरा इसको देखो, ये पॉइंटर भग जाता है। ये रहा, 36 में से 20 तो मेरे ऊपरी हिस्से में है, तो यहाँ पर हमारा जो रेड बचेगा कितना बचेगा? 16 बचेगा। और हमारा 54 में से 25 यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 29 है। तो इससे सिंपल तो मेथड आप देख ही नहीं पाओगे। तो अनुपात कितना आ गया? जो निचला हिस्सा है उसमें 16:29 का आ गया। अगर और भी कट सकता है तो आप काट लीजिए, वरना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जरा ध्यान देंगे, एक बार क्वेश्चन को आप देख लीजिए आराम से। ये पेन का, हाँ पेन का पॉइंट, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन को आराम से देख लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इस प्रकार का आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव वाला पढ़ा होगा, वो भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, जरा देखिएगा।
संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि तथा जल का अनुपात 1:2 है। दोस्तों ये हमारी टीम थोड़ा गलती कर देती है ज्यादा, तो इसका अनुपात है 1:2। टीम टाइपिंग वाली टीम थोड़ी दिक्कत में आई थी। और उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 का अनुपात है, यानी 2:3 का, यह अनुपात 2:3 का अनुपात है। जरा ध्यान देंगे, 2:3 का अनुपात को हम ऐसे लिख सकते हैं 2:3, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव में अनुपात ज्ञात करो। भाई सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये रहा, ये पूरी टोटल है। अब मैंने लिया टोटल में, टोटल में जो है पृथ्वी पर टोटल L4 टोटल क्या है 1:2, लेकिन हमारे यहाँ पर कितना 2:3 है। 2 और 3 कितना होता है 5, और 1 और 2 कितना होता है भाई 3। कोई ऐसी संख्या कि 2 3 से भी और 5 से भी कट जाए यानी 15, तो मैं दोनों पार्टों में 15-15 मान सकता हूँ। हाँ ये ना 15 है, इसमें मैंने माना 15 है भाई साहब, और इसमें भी कितना माना 15 है। टोटल 15 15 30 हो गया, तो हमें इसको 30 बनाना पड़ेगा। इसमें कितने से गुणा करी 10 से, लेकिन इसे हम 15 बनाना पड़ेगा, इसमें 3 से गुणा करी, तो 10 एक कम 10 और 10 दूनी 20, टोटल में 10 और 20 आ गया। ये हमारी भूमि है, यह है भूमि, और ये क्या है हमारा जल। समझना क्वेश्चन बहुत ईजी है। जब टोटल हमारी भूमि कितनी है, सॉरी भूमि हमारी 10 है, इसमें मैंने गुणा करी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, टोटल भूमि हमारी 10 है, और 10 में से ऊपर वाले में कितनी है 6 और 9 का अनुपात है, तो 10 में से 6 गए तो कितने बचे 4, वेरी सिंपल। और यहाँ पर जल हमारा 20 है, ये 20 जल है, और 20 में से 9 है, तो नीचे वाले में कितना बना 11 है, तो ये तो वेरी सिंपल हो गया भाई। इससे सिंपल क्या कर सकते हो आप लोग। समझ में आया होगा दोस्तों। एक बार मैं फिर आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ने कहा कि हमारे उत्तरी टोटल में 1:2 है, 1:2 है, ये रहा 1:2, तो कितना होगा 3, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ लिख देता हूं मैं, टोटल 1:2 है जो कि 3 है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में हमारा 2:3 है, 2:3, यहाँ पर 5 है। कोई 5 ऐसी संख्या जो 5 और 3 से कट जाए वो 15 है, यानी इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी 15। जब मैंने ऊपर 15 माना तो नीचे भी मैं 15 मानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन टोटल जो है वो हमारा 15 और 15 कितना हो गया 15 और 15 30, यहाँ लिख देते हैं 30, इसमें मैंने 10 से गुणा कर दी भाई 30। अब ध्यान देना, जब इसमें मैंने 10 से गुणा कर दिया तो 10 से ही कितना बन गया 10 एक कम 10 और 10 दूनी 20, ये 10 और 20 बन गया। हमने इसमें कितने से गुणा करी थी 3 से, तो कितना हो गया 6 और कितना 3 तिया 9। जब 10 में से एक हिस्से में 6 है तो दूसरे हिस्से में कितने बचेंगे 4, 20 में से एक हिस्से में 9 है तो दूसरे में कितने बचेंगे 11, तो 4:11 का मेरा अनुपात आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है एक कैनवस को 2:3 के अनुपात में दो रंगों में गुलाबी और नीले रंग का प्रयोग करके बनाया गया। गुलाबी, वेरी सिंपल क्वेश्चन है आपकी, गुलाबी और नीले रंग का प्रयोग, आधे में यह रंग, यार फिर से वही मेथड हम अप्लाई करेंगे आधे में, यानी पहले एक पूरा हमने क्या बनाया कैनवस बना लिया, कि एक कैनवस कुछ भी है, कैनवस माने कपड़ा है, हमने एक गोल बना दिया संपूर्ण है आधे में 2:3, यानी टोटल जो है वो 2:3 का अनुपात है। किसका रंग का, एक तो गुलाबी, गुलाबी बोले तो पिंक फॉर गुलाबी, और ब्लू बोले तो नीला, 2:3, टोटल कितना हुआ 5। अब इसने बोला आधे में यह अनुपात 2:7 के अनुपात में है, 2 और 7 9, यार ये भी 5 और 9 से गुणा करने वाली है की संख्या 45 है, यानी इसमें अगर मैं 45 बनाना चाहूँ तो कितने गुणा करनी पड़ेगी मुझे 5 से, लेकिन अगर इसमें भी मैंने 45 बनाया तो नीचे वाले में भी मैंने माना 45 है, टोटल कितना हो गया 90, तो इसमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी मुझको 18 से, टोटल में 18 पंजे 90, और 18 से गुणा करा तो कितना आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 36, इसे काट दो, यहाँ पर कितना आ गया 54। अब इसमें मैंने 5 से गुणा करी, 5 दूनी 10, और यहाँ कितना आ गया 7, 5 7 पंजे 35। भाई 36 में से 10 गए तो कितने बचे, यहाँ पर 26 बचा, और यहाँ पर 54 में से 35 गए, कितने बचे भाई, यहाँ पर 54 में से 35 गए, 5 और 10 15, 15 और 4 19, 26 19। अब इसने एक बात बोली, सॉरी 26 19 आएगा ना, राइट है। अब इसने कहा यदि अन्य क्षेत्र में, यानी नीचे वाले क्षेत्र में, यदि अन्य क्षेत्र में, नीचे वाले क्षेत्र में ज्ञात करनी है लागत, यदि इसको पेंट करने की कुल लागत 1800 रुपए, पेंट करने की कुल लागत, कुल हमारे पास लागत कितनी है 90, 90 बोले तो कितना 1800 बोला, यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 9 दूनी 18, 20 रुपए की। अब इसने बोला कि नीले रंग के आधे अन्य क्षेत्र में, नीले रंग का कौन सा है दूसरा वाला, यानी 19 हिस्से का हमें मान ज्ञात करना, 1 बराबर 20, 19 दूनी 38, 380 रुपये मेरा आंसर आ गया। बहुत सिंपल आपको क्वेश्चन लग रहे होंगे, एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लेना, आपको बहुत सिंपल तरीके में मिल जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, आप भी कीजिएगा, आप भी करा करो मेरे साथ साथ,
आप जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा कारखानों में श्रमिकों की संख्या घटकर यानी 9 8 रह गई। भाई घटी हुई है, पहले 9 थी, अब कितनी रह गई? 8 रह गई। 9 8 रह गई, लिख लेते हैं हम। पहले हमारी संख्या थी 9 अनुपात, अब हो गई 8, तथा उनके वेतन 14 अनुपात 15 में बढ़ गया। पहले हमें लोगों को 14 रुपए देने पड़ते थे, अब लोगों को 15 रुपए देने पड़ रहे हैं। ठीक है, एक दिन की कुल मजदूरी 6000 रुपए घट जाती है। यार देखो, अगर मैं इसकी गुणा करूंगा, 9 लोगों को हम 14 रुपए के हिसाब से दे देते, 9 लोगों को 14 रुपए के हिसाब से देते थे, तो टोटल हमें 126 रुपए देने पड़ते थे। अब 8 लोगों को 15 के हिसाब से देने पड़ते थे, कितने देने पड़ रहे हैं? 120। तो घट जो रहा है हमारा 6 यूनिट घट रहा है, यानी 6 यूनिट को उसने बोला 6000 रुपए हैं, तो 1 यूनिट बराबर कितना आया? 1 यूनिट बराबर कितना आया भाई? 1000 रुपए आ गया, बिल्कुल। अब उसने कहा प्रत्येक दिन का वर्तमान वेतन ज्ञात करो। अब वर्तमान में उसे कितना वेतन मिल रहा है? वर्तमान में ये वाला वेतन है, अब घटने के बाद 120 है, 1 बराबर 1000 रुपए, 120 बराबर 120 में 3 जीरो और जोड़ दो, कहानी खत्म। आंसर 1,20,000 रुपए वर्तमान वेतन है हमारा। सिंपल। नेक्स्ट, विनोद व वसु है भैया, ये भी टीम बहुत गड़बड़ कर रही है। विनोद व वसु, हाँ जी, विनोद व वसु द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 6:5 है यदि उनके प्रतिशत का कुल औसत, यानी औसत का मतलब है कि जब दो लोग, औसत मैं आपको बता देता हूँ, एवरेज क्या होता है। एवरेज की वजह से वीडियो लाएंगे हम, अभी जरूरत है उसकी ला रहे हैं। एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या। किसका योग? जितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का एवरेज, यानी 1 से 10 तक का योग बटे 10, 10 संख्याएं हैं। 2 संख्याओं का योग, यानी उन दोनों संख्याओं को योग करके बटे 2 करेंगे। अब उसने कहा कुल प्रतिशत औसत 68.75 है, और उनके द्वारा प्राप्त किए गए, यानी कितने लोग हैं? 2 लोग हैं यार। अगर 2 लोग हैं और औसत बोला है उसने 68.75%, ध्यान देना, औसत बोला 68.75%, तो हम आपको बता दें 2 लोगों का औसत इतना है, तो दोनों का जो सम आएगा परसेंटेज में वो कितना आएगा? दोनों की गुणा करेंगे, 137.5%। ये उन्होंने प्राप्त किया, हाँ जी या नहीं जी? प्राप्त किया। और उसने अंकों में इसने बोला है कि 275 अंक प्राप्त किए, कहीं ना कहीं ये जो है इसके बराबर है। और उसने कहा आप हमें 6 और 5 का तो मतलब ही नहीं आ रहा कहीं पे, इसको इससे भी हम सोल्व कर सकते हैं 6 5 से भी, लेकिन जो सिंपल हो रहा है कि उसने कहा हमें कुल अंक बताइए जिसके द्वारा परीक्षा, जिसके लिए परीक्षा आयोजित की जाती है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जो परीक्षा आयोजित की जाती है वो टोटल 100% मार्क्स के लिए की जाती है। 137 बराबर 137.5 बराबर 275, और कैलकुलेट करेंगे 100% इक्वल टू आ जाएगा 200 मार्क्स के लिए। वेरी सिंपल आंसर है। नेक्स्ट, अब थोड़ी बात हम कर लेते हैं समानुपात की। समानुपात क्या कहता है हमारा, देखिएगा। हाँ, समानुपात क्या कहता है? समानुपात एक संख्या a और b अगर मैं लेता हूं, a बटे b, तो अगर इसके बराबर में c अपॉन d लिख दिया जाए तो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है, यही समानुपात होगा मेरा। यानी 2/4 बराबर 3/6 के अनुपात के बराबर हो, क्योंकि यहाँ से मेरा 1/2 प्राप्त हो रहा और यहाँ से मेरा 1/2 प्राप्त होता है, तो यही मेरा समानुपात कहलाता है। a/b बराबर c/d मेरा समानुपात के बराबर होता है। और इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में फॉर्मूला बना देते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 कभी कभी हमारा यूज आ जाता है कि अगर a/b कहीं दिया हुआ है, बराबर में c/d दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b/b बराबर c+d/d। इस प्रकार के क्वेश्चन कहीं पूछ लिए जाते हैं भाई साहब। a प्लस b/b बराबर c+d/d, ये मेरा बन सकता है। और इस पे मैं माइनस का भी फॉर्मूला बना सकता हूँ। वो कैसे? देखिएगा, a जैसे मैंने b को जोड़ा ऐसे ही मैं b को घटा दूंगा, a माइनस b/b बराबर c-d/d। अगर आपसे पूछा जाए a/b बराबर इतना दिया है 2/3 और c/d कुछ दिया है, तो a माइनस b/b का फॉर्मूला, a माइनस b/b की वैल्यू आप बताइए। इसी से ये याद रख लेना भाई साहब, इसी से नोट कर लेना इसको,
इसी से एक टर्म और बन के आती है, किससे, इसी से एक टर्म और बन के आती है, वो क्या है कि ए, इसको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट एंड डिविडेंड, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये भी इसी से समानुपात की वैल्यू यहाँ से हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस पे अगर मैं देखना चाहूँ तो एक क्वेश्चन है, ए बटे बी, ध्यान देना, ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई अपॉन एफ बराबर, हाँ इसको मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है, इससे क्या क्वेश्चन बनता है, ए बटे बी बराबर सी बटे डी और एक और समानुपात दे दिया ई बटे एफ। अगर इस प्रकार से दिया है तो ये हमेशा बराबर होगी ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस सी प्लस ई बटे बी प्लस डी प्लस एफ के, हमेशा बराबर होगा ये वाली संख्या। इस पे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि ए प्लस, हाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका वैल्यू हमेशा कुछ भी हो सकता है, अगर उससे आपसे कह दिया जाए कि ए बटा बी बराबर 1/2 है तो आप इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो इसका वैल्यू भी 1/2 आएगा हमेशा और हमेशा। 1/b का वैल्यू 1/2 दिया है तो इसका वैल्यू भी 1/2 आएगा। अगर बी सी बटे डी का भी 1/2 दे तो कुछ भी दे तो इसका वैल्यू यही आने वाला है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये आपके सामने ये दे दिया, यहाँ पर दिया हुआ है a बटे बी बराबर c बटे डी बराबर ई अपॉन एफ बराबर 3/2। तो हमसे पूछा गया है, आप बताइए 2a प्लस 3c प्लस 5e बटे 2b प्लस के 3d प्लस 5f का वैल्यू ज्ञात करो। इसका वैल्यू मैंने अभी बताया था, जो भी हमें इनका वैल्यू दिया हुआ है वही आएगा, इसका वैल्यू 3/2 ही आएगा। यहाँ आपको 5f, 6f, 8f, 7f जो भी देना चाहे वो दे सकता है, हमेशा इसका आंसर यही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, उसी प्रकार से यदि, मैं क्वेश्चन लिख नहीं पाया पूरा, क्वेश्चन ये है, यदि a बटे b बराबर c बटे d बराबर e अपॉन एफ बराबर 3/2 दिया है तो हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है। इसका वैल्यू पहले संख्या दिया था 5f 2f 5a 2b 3c, लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो 2a प्लस 3c प्लस 5e बटे 2b प्लस 3d प्लस ये वॉट एवर जो भी दिया है। अब इसमें MNP दे दिया, MNP लेकिन स्क्वायर में दे दिया। आपको बताया अगर MN के साथ हमारा कुछ भी पूछा जाता तो आंसर ये लेते, अगर सिंगल वैल्यू होता A B C, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया इस बार A स्क्वायर बटे B स्क्वायर, ये वैल्यू दे दी, तो यहाँ पे आंसर भी मैं स्क्वायर करता हूँ, 3/2 का होल स्क्वायर, कितना आ गया आंसर 9/4। वेरी सिंपल। आपको स्टार्टिंग में इनका जो क्या कहते हैं गुणांक कुछ भी दे, मल्टीपल कुछ भी दे, ये एन पी ए बी के साथ गुणांक कुछ भी एक्स वाई जेड 1000 2000 3000 4000 5000 कुछ भी दे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें वैल्यू ये देखनी है कि ये इसको क्या कह रहा है और पूछ क्या रहा है। स्क्वायर में पूछा है तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब में पूछा है तो क्यूब करेंगे, पावर 4 है तो पावर 4 करेंगे, वॉट जो भी आपसे पूछना चाह रहा आप उसका आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक निश्चित संख्या है, एक निश्चित संख्या और 45 का मध्य अनुपात, क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ लिखते रहें। अब मध्य अनुपात क्या होता है भाई, मध्य अनुपात आपको पहली वीडियो में बताया था, मध्य अनुपाती क्या होता है भाई, लिखा हुआ देख लेना। मध्य अनुपाती होता है दोनों संख्याओं की अंडर रूट में गुणा, तो 45 गुणा x माना मैंने x, ठीक है। अनुपाती दो संख्या 5 और 22 के मध्य अनुपाती का 3 गुना है, बहुत बढ़िया। तो इनका मध्य अनुपाती क्या होगा 5 गुणा 22 और इसका 3 गुना है, बाहर लिखेंगे 3 गुना। भाई अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा तो मेरा अंडर रूट हट जाएगा, तो अंडर रूट हटने के लिए मैंने दोनों तरफ से गुणा कर दी, तो 45 गुणा x बराबर 5 गुणा 22 गुणा इसका स्क्वायर कर दिया तो 9, अब 9 पंजे 45 और x बराबर कितना आ गया 22। तो हमारी जो संख्या है वो पूछी गई है, संख्या बताइए, तो मेरी जो संख्या है वो 22 होगी। यही पूछा कि निश्चित संख्या जो थी आपने मानी थी भैया वो बताइए, निश्चित संख्या मैंने क्या मानी थी 22 मानी थी, x मानी थी, x बराबर कितना आ गया 22 आ गया। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके देख लेंगे,
आपको कोई डाउट नहीं होगा। मध्य अनुपात क्या होता है, दोनों संख्या का मैं लिख देता हूँ। मध्य अनुपात जो होता है x, यहाँ तो मैंने मध्य अनुपात x, मध्यानुपात बराबर होता है अंडर रूट में जो दोनों संख्या होती है उनका गुणा, मध्य अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो हीरे के 3 भागों में टूट जाता है और इसके वजन हमारा जो होता है, अब जो वजन का अनुपात होता है 9:2:1 का अनुपात है। यदि यह अनुपात 7:3:2 के अनुपात में टूटा होता तो 288 रुपए का अतिरिक्त हानि है। भाई टीम ने बहुत गड़बड़ कर रखी है, अतिरिक्त हानि है, ये हानि कर दिया यो हनी सिंह, हानि, ठीक है। हानि होती तो हीरा का वास्तविक कीमत क्या है। भाई अभी इसने कहा हमारा जो हीरा है, एक हीरा है, उसका जो वजन के, उसकी कीमत जो है उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। पहले जो हमारा जो टूटा था वो 9:2:1, यानी कितने हिस्से में टूटा, टोटल 12। अब जो है 7:3:2 के अनुपात में अब भी कितने हिस्से में टूटा, यानी 12। यार ये कोइंसिडेंटली हमारा दोनों इक्वल आ गया। ये हो सकता अलग अलग हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अगर अलग अलग है दोनों को इक्वल हम बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों हमारे इक्वल आ गए। अब ये टूट गया, जैसे दिल टूट जाता है, हीरा टूट गया, ठीक है। अब इसने कहा ये 12 हिस्से थे टोटल, अगर इसकी जो कीमत है वो हमारे, इसका वजन माना 12 था, वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी इसका जो वर्ग है वो उसकी कीमत होगी, इसकी कीमत होगी 144। और इसके तो यही आता है वर्ग, 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का स्क्वायर, ये मेरा 12 का स्क्वायर है 144। कहा है उसने कि इसकी जो कीमत है वो वर्ग, वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी। इसका वजन कितना है मेरा 12 यूनिट और इसकी जो कीमत होगी 144 यूनिट। अभी पहला जो टूटा 9:2:1 में टूटा, 9:2:1। अब यहाँ जो उसने कहा 7:3:2 के अनुपात में टूटा है। अब एक बात बताइए आप, 9 अनुपात, इसकी जो 9 हिस्से हैं, जो 9 ग्राम का हिस्सा है उसकी कीमत कितनी होगी, 9×81, भाई इसका भी स्क्वायर। जो 2 ग्राम का हिस्सा है उसकी कीमत कितनी होगी, 4। जो हमारा 1 ग्राम का हिस्सा है उसकी कीमत कितनी होगी, 1। 81 और 4 85 और 1 86, इस वाले हिस्से की टोटल कीमत होगी 86। सिंपल। अब उसने कहा 7 जो ग्राम का हिस्सा है या 7 यूनिट का हिस्सा, उसकी कीमत कितनी होगी, 49। 3 यूनिट वाला जो हिस्सा है उसकी कीमत 9। 1 यूनिट वाला जो हिस्सा है उसकी कीमत कितनी होगी, 1। तो 9×49, 1 50 और 9 59। थोड़ी गलत बोल दिया मैंने, 2 है यहाँ पर, 2 और 2 का पावर 2 करने पर 4, तो यहाँ पर जो होगा मेरा होगा 62। भाई अब उसने कहा कुछ हानि हुई, बिल्कुल हानि दिख रही है, वह दिल टूटेगा, हीरा टूटो या दिल टूटो, हानि तो होती है ना। अब 86 रुपए का पहले था, अब 62 रुपए का है, तो यहाँ पर जो हानि हुई वो कितने की, 86 में से 62 गए तो कितना बचा भाई, मेरे हिसाब से 4 और 2 24 बचा। तो 24 यूनिट का हानि हुआ, जो 24 यूनिट ही हुआ ना, हाँ 24 यूनिट को उसने बोला है 288 रुपए की हानि हुई है। 24 यूनिट को यहाँ हम बता रहे हैं, 24 यूनिट को 288 रुपए बोला गया है। अब उसने पूछा है कि उसकी वास्तविक कीमत क्या थी, वास्तविक कीमत मेरी 144 थी, यानी इसको 144 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 144 बनाने के लिए 288/24 गुणा 144, यहाँ से मैं काटूंगा इसको 12 दूनी 24, 12 बारी हम यहाँ से काट देंगे इसको 6 बार, अब 6 की गुणा करेंगे 8×48, यानी गुणा करने पर 728 रुपये आंसर आ जाएगा। वास्तविक कीमत इतनी थी 728 रुपये, 1728 रुपये, क्योंकि 6 की गुणा आप इसमें करोगे कितना आएगा, 6 दूनी 12, 8×48 जुट जाएगा भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो एक बार फिर समझा देता हूँ। उसने कहा एक वजन के वर्ग की कीमत वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, तो मैंने पहले जो टूटा था वो 9:2:1 के अनुपात में टूटा, जो कि मेरा 12 हो रहा था, और दूसरा जो है वो कितना है 7:3:2 के अनुपात में टूटा, जो कि मेरे कितना हो रहा है भाई साहब, ये 12 हो रहा है। 12 और 12 कितना हो गया, दोनों 12 है, 12 को मैंने 12 लिख लिया। अब इसका जो कीमत है 144, क्योंकि इसके स्क्वायर के बराबर होगी, ऊपर कहा गया वर्ग बोले तो स्क्वायर,
अब 12 जो टूटे वो मेरे 9 और 2 और 1 के हिस्से में टूटे, 9 2 1 के हिस्से में टूटे, यानी 9 वाले की कीमत कितनी 81, क्योंकि इसका भी स्क्वायर मुझे करना पड़ा। 2 वाले की कीमत कितनी है 4, इसका भी स्क्वायर करना पड़ा। 1 वाले की कीमत 1 है, सभी को जोड़कर 86 रुपए मेरे बने। 7 ग्राम वाला जो हिस्सा है इसके 49 रुपए, 3 ग्राम वाले के 9 रुपए और 2 ग्राम वाले के 4 रुपए बने। इनकी कीमत जो टोटल बनी 62 रुपए। यहाँ से मुझे कुछ हानि हुआ, वो कितने का हुआ 24 यूनिट का हुआ, लेकिन उसने कहा 24 यूनिट नहीं हुआ मेरे भैया, 288 रुपए हुए। कहीं ना कहीं 24 यूनिट जो है 288 के बराबर है। मैं इसको यहाँ ऐसे भी लिख लूंगा 24 यूनिट 288 के बराबर, तो 1 यूनिट बराबर 24 से इसको काटेंगे, 24 एक कम 24, 24 दूनी 48, यानी 1 यूनिट बराबर 12 के। हमें जो ज्ञात करना है वो 144 यूनिट का मान ज्ञात करना है। अगर 144 में आपको 12 की गुणा कर दूं तो आपको पता 12 की क्यूब बन जाएगा, 1728 रुपए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा कि 432 विद्यार्थी, आप भी करो, ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए मेरा 12 है, ऑप्शन बी मेरा 14 है, 16 और ये हाँ 332 विद्यार्थियों वाले स्कूल में। ये थोड़े किसी किसी क्वेश्चन के ऑप्शन इसलिए नहीं मिलते क्योंकि मैं थोड़ा टाइप करवाता हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं भी करता हूँ तो ऑप्शन नहीं कर पाता कुछ। 432 विद्यार्थी वाले स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। लड़के तथा लड़कियों की संख्या 5:4 है, इसको करेंगे अभी। मैंने एक मेथड क्या है इसका देखो, 432 हैं और उनका जो अनुपात है 5:4 है। 5 अनुपात किसका, बॉयज एंड गर्ल्स, 5 4 9। अगर आप सिंपल तरीके से करेंगे 5 4 9, तो 9 को मैं इसको डिवाइड करूंगा, एक 9 बराबर कितना दे रखा है 432, यानी 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, कितना बचा हमारा 4 3 7 9 72, 1 यूनिट बराबर 48। तो यहाँ पर अगर मैं गुणा करूंगा 5 से तो कितना आएगा 48 की 5 अट्ठे 40 का 0 बच्चे कितने 4, 5 चौक 20, 240 तो मेरे ये हो गए। और 48 की गुणा इसमें करेंगे 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 3 19, 192 ये लोग हो गए। अब कहा कुछ लड़के और कुछ लड़के दाखिला लेते हैं जिसमें से लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है, बॉयज की संख्या 12 और बढ़ गई भाई साहब, कितने हो गए 252 लड़के हो गए, और यह अनुपात 7:6 हो जाता। अभी गर्ल्स का मुझे पता नहीं कितनी बढ़ी, तो ये अनुपात 7:6 हो जाता। इसका मतलब कहीं ना कहीं 7 को उसने 252 कहा, यानी 1 यूनिट का 7 या 21 और कितने बचे 4, 7 6 42, यानी 36 है। और 36 की गुणा 6 में करेंगे तो 216 यार, सीधा सीधा क्यूब होता ना 216 हमारे टोटल गर्ल्स हो गए। तो कितनी यहाँ लड़कियां आई होंगी जो 216 हो गया, 24 लड़कियां आई होंगी भाई साहब। हाँ जी नहीं जी, इसने कहा कितनी नई लड़कियों ने और दाखिला लिया कि हमारे अनुपात 7:6 हो जाए, तो 24 लड़कियां आपके सामने सीधा सीधा हो गया। यदि मैं इसको एक दूसरे तरीके से करूं, आप इसको एक बार देख सकते हैं वीडियो को रिप्लाई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं इसको एक तरीके से करूं, इसने कहा टोटल 432 लोग हैं, मेरे को पता नहीं अभी कौन कितना है ये मैं नहीं जानता। 12 लड़के और आ गए, 12 लड़के और आ गए, यानी टोटल हो गए 332 प्लस 12 बराबर 432, 444 लोग आ गए। 444 प्लस इसमें कुछ लड़कियां भी हैं जो मैंने x मान लिया। अब अनुपात कितना हो जाता है 7:6। दोबारा ध्यान देना, 432 लोग हैं, 12 उसमें लड़के हैं, x लड़कियां भी आई हैं, तो 444 प्लस x हो गया, और 7 और 6 13, यानी 13 से कटने वाली संख्या बननी चाहिए। अगर मैं इसको काटूं तो 444 प्लस x डिवाइड बाई 13 अगर मैंने कर दिया, क्योंकि टोटल 13 यूनिट तो है, 7 और 6 13, 13 से काटेंगे 13 कम 13, 13 3 39, ठीक है, कितना बचा मेरा 13 3 39, 5 13 चौका 52, यानी यहाँ से 2 प्लस x बचा। यानी अब x जो है एक ऐसी संख्या है जो 13 से कटने पर x में 2 जोड़कर जो 13 से कट जाएगी, और ऑप्शन में देखो ऐसी संख्या 24 ही है कि 24 जोड़ने पर 24 2 26 जो 13 से कट रहा है, और कोई 13 से नहीं कट रहा है। सिंपल आपका क्वेश्चन बन गया, एक बार आप नोट करें इसको, और या स्क्रीनशॉट लेने या वीडियो को देख के रोक के कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, भाई सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है। अब इसको आप करेंगे, किसी जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से जल्दी दें।
कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 660 थी, लड़के और लड़कियों ने, मैं उसी तरीके से कर रहा हूँ, आप सिंपल मेथड से कर सकते हैं, मैं उसी तरीके से कर रहा हूँ। इसका ऑप्शन नहीं दिया, 660 हमारे पास कुछ लोग हैं और 30 लड़कियां ने प्रवेश लिया, कुछ लड़कों ने छोड़ा है। 30 ने प्रवेश लिया, कुछ ने छोड़ा है, और यह अनुपात हमारा 6:5 हो गया। अब ध्यान देना, इसको दो तरीके से मैं कर सकता हूँ। अब एक तरीका कि 13, हाँ जी ठीक है। अब इसने कहा 660 है, पहले मैंने देखा ये 660 कब था, जब 13:9 था, यानी कहीं ना कहीं 22 यूनिट बराबर 660 है। तो यहां से मैंने 1 यूनिट बराबर कितना निकाल लिया, 30 के। हाँ जी, ये नहीं जी, 1 यूनिट बराबर 30 के। अब आते हैं उसी पर कि 13:9 के अनुपात में बच्चे आए थे, लेकिन लास्ट में ध्यान देना वो अनुपात कितना हो गया, 6:5 हो गया। लास्ट में कितना होगा, 6:5 हो गया। लेकिन कब, 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया, कुछ लड़के गए हैं। 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया और कुछ लड़के गए हैं। भाई कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो इसमें अगर मैं यहाँ से कुछ लोग आए हैं, लेकिन ये वाली संख्या जो है, ये है मेरे बॉयज और ये है मेरी गर्ल्स, ये अनुपात इस अनुपात से ज्यादा है, यानी ये वाला अनुपात छोटा है। अनुपात छोटा मत करो, बड़ा करो। अनुपात में गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। मैंने 2 से गुणा कर ली, ये कितना हुआ 12, और ये कितना हुआ 10। यानी यहाँ से मुझे पता लगा कि 1 यूनिट बढ़े हैं, 1 यूनिट बढ़े हैं। और यहाँ से पता पड़ा 1 यूनिट मेरे माइनस में है, यानी अगर 1 यूनिट बढ़े हैं, उसने 1 यूनिट को लड़कियों को बोला कि 30 लड़कियां आई हैं, तो सीधा सीधा मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि 30 लड़के गए होंगे। तो यही मेरा आंसर यहाँ पर आया। अब दूसरे मेथड से करके देखते हैं, वो भी मेथड मेरा बहुत सिंपल होगा। दोनों मेथड से करके बताता हूँ आपको, देखिएगा। दूसरा मेथड क्या कहता है कि 660 लोग हैं और इसको मैंने 13:9 के अनुपात में बॉयज एंड गर्ल्स के रूप में कन्वर्ट कर लिया, बॉयज एंड गर्ल्स। 13 और 9 22, यानी 1 यूनिट बराबर 30, यहाँ से भी हम ले चुके हैं। 13 तिया 39, तो 390, और 9 तिया 27, 270 लोग हैं। अब इसने कहा कुछ लोग यहाँ से गए, मेरे को नहीं पता, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर आए, लड़कियां, वो कितनी हैं, 30 हैं। तो ये हमारा कितना हो गया, 300 हो गया। लेकिन ऐसा करने पर ये जो अनुपात बना है, ये कितना बना है, 6 और 5 का बना है, यानी 5 को इसने कितना बोला है, 30, 300, यानी कितना गुना, 6 गुना, 60 गुना 6 6 36, यानी 360 यहाँ बचा होगा। यार 390 में से 360 बता तो कितना लोग गया, 30 है। तो यही तो मेरा आंसर है। यहाँ पर 360 बचे 390 में से, तो कितना लोग गए होंगे मेरे, 30 लोग गए होंगे। तो ये मेरा आंसर है। दोनों तरीके से आप, दिस इज ऑल्सो बेस्ट और दिस इज ऑल्सो बेस्ट, आप दोनों तरीके से कोई से भी कर सकते हैं। पेपर में ये नहीं पूछा जाता आपने किस तरीके से क्वेश्चन किया, ये पूछा जाता आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी की आय, ए तथा बी की आय का अनुपात, एबीसी की आय का अनुपात 4:5:6 है और इनके खर्चों का अनुपात 2:3:4 है। ए अपनी आय का 1/3 बचाता है, तो इनकी बचत का अनुपात ज्ञात करो। वेरी सिंपल, हमने लिखा इनकम, आई फॉर इनकम किसकी, ए भाई, बी भाई और सी भाई। तो यहाँ कितना 4:5:6 है। लेकिन इनके जो खर्च है एक्सपेंडिचर, वो कितना है हमारा 2:3:4 है। इसने कहा कि ये जो है बी है हमारा 1/3 बचाता है, 1/3 बचाता है। क्या आपको 5 का 1/3 आपको दिख रहा है बचा हुआ, नहीं बचा। जब 5 में से 3 खर्च कर दिए, 2 ही तो बचा है, 2/5। तो हम पहले इसको क्या बनाएंगे, 1/3 बनाएंगे। पहले तो इक्वल कर लो, मैंने इसमें गुणा करी 3 से और इसमें गुणा करी 5 से, अब इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया। अब मुझे ऊपर क्या करना है, यहाँ तो मुझे करनी है कितने से गुणा, कि मुझे 1/3 बचाना है। यानी हाँ, अगर 15 में से, ये भी 15 ये भी 15, दोनों 15। अब 15 में से मुझे कितने, इसको 3 गुना कर दो, 15 का 3 गुना कर दो, यानी 3 से गुणा कर देते हैं हम, 3 से गुणा कर देते हैं, यानी 3 इसमें कर देंगे गुणा कितने से, 2, यानी 3 में से 2 खर्च कर दिया, 1 तो बचेगा, क्योंकि ये तो हमारी टोटल इनकम है और ये हमारी क्या बचत, ध्यान देना। 3 में से 2 खर्च कर दिए, 1 बचे, किस में से, 3 में से। तो यही हमारा कहना चाह रहा है 1/3 बचाता है। अब इसमें टोटल में गुणा होनी है कितने, 9 से, इसमें कितना होना है 10 से। हम नई वाली संख्या लिखेंगे 9, 9 चौक 36 और 5 नीम 45, 6 नीम 54,
10 से गुणा करेंगे 20, यहाँ कितना आएगा 30 और यहाँ कितना आएगा भैया जी 40। आपको पता है अब 45 में से 30 लोग मैं खर्च 45 में से 30 रुपए खर्च कर दिया तो 15 बचे, 15 45 का 1/3 होता है। उसने क्या कहा है सिंपल, ABC की बचत यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर बचत कितनी है 16, 15 और यहाँ पर कितनी है 14। क्या ये हमारा अनुपात अभी भी किसी संख्या से कट रहा है? अगर कट रहा है तो काट दो, अदरवाइज यही मेरा अनुपात होगा 16, 15, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए तथा बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात, पिछला वर्ष बोले तो लास्ट ईयर, लास्ट ईयर लिख लेते हैं हम, लास्ट ईयर ए तथा बी का लास्ट ईयर का जो इनकम है एल फॉर लास्ट ईयर 6:5 है। ए और बी की पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात, अब ध्यान देंगे भाई, इसने कहते हैं ए और बी भाई है, एल फॉर लास्ट ईयर और सी फॉर करंट, बोले तो अभी वर्तमान चालू, करंट अफेयर होता है ना जो कि करंट में चल रहा है, उसका अनुपात 3, 5 और 4, 7 है। तो ए बी का अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो 3, 5, ए का तो 3, 5 है, ठीक है भाई साहब, और बी का कितना 4:7 है। यदि दोनों की वर्तमान आय का योग, वर्तमान आय यानी 4 और 5 और 7 का योग अगर करेंगे, अभी नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूं अगर इसका योग करेंगे तो 15,000 के बराबर आएगा। सिंपल क्वेश्चन बनाना आपके हाथ में है, क्वेश्चन को साथ के साथ नोट करते जाइए। तो ए और बी की वर्तमान आय आपको अभी बतानी है करंट में कितनी है। तो भाई सबसे पहले हमने देखा इनकी लास्ट ईयर की जो है वो 6 और 5 है, 6 और 5 यार क्या है, 6, 5 का अनुपात है, 3 और 6, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो इसके टेबल में तो आता है, 4 के टेबल में ये नहीं आता, तो इनमें ऐसी गुणा करेंगे, सॉरी जो इसके टेबल में आ जाए। हमने 4 से इसमें गुणा करी, 6 चौक 24 और 4 पंजे 20, क्योंकि अब 20 4 के टेबल में आता है और ये 24 इसके टेबल में भी आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अगर लास्ट ईयर का ए का इनकम मैंने कितना कर दिया 24, यानी इसमें कितने से गुणा करें 8 की, तो इसमें कितने से करेंगे 8 पंजे 40, और बी का लास्ट ईयर और वर्तमान ईयर का कितना है 20, इसमें कितने से गुणा करी 5 की, जब तो मेरे 20 आया, तो इसमें 5 की करेंगे 35, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसने कहा वर्तमान योग, यानी ये जो है हमारा वर्तमान है जो निकल के आया ये, हाँ 40 और 35 जो है ये मेरा वर्तमान आयु है। देखो करंट बोला ना, करंट वर्तमान बना दिया। 40 और 35 कितना होता है भैया 75, और लेकिन क्वेश्चन में 75 नहीं दिया उसने, 15,000 रुपए बोला है इसको, कहीं ना कहीं 1 बराबर 200 रुपए के आ गया। अब इसने कहा वर्तमान की दोनों की आय बताओ, वर्तमान में कितनी 40, 40 की 200 से गुणा करूंगा कितना आ गया 8,000, 35 की 200 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया 7,000, 8 और 4 15,000, आंसर दोनों की वर्तमान आय हमारी अलग अलग आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं दोस्तों। लोकोमोटिव इंजन के द्वारा कोयले की खपत उसके वेग के वर्ग के समानुपाती होती है, उसके वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। आप भी क्वेश्चन को कीजिएगा। जब 50 मील प्रति घंटा है, जब वह 50 मील प्रति घंटा चलता है यानी इसकी चाल है, तो खपत 100 किलोग्राम होती है। यदि कोयले की कीमत, सबसे पहले हमें क्वेश्चन एक इसमें एक चीज लिखेंगे, उस कोयले की खपत जो सी है वो सी बोले तो कंजप्शन, उसके वर्ग के वेग के वर्ग के अनुसमानुपाती होती है। यानी अगर खपत माने उसका कोयला जो हम यूज कर रहे हैं वो खपत, जितनी वो चाल चलेगा उसका स्क्वायर करके है, ठीक है। यदि उसकी अब चाल यानी V1 उसने दे दिया, V1 बोले तो 50, V1 मान ले 50 मील पर आवर, और उसकी खपत कितनी है C1 कितना दे दिया 100 kg। यदि कोयले की कीमत 25 पैसा प्रति किलोग्राम है तो इंजन की दूसरी स्थिति में 9 रुपए प्रति घंटा लगता है। अच्छा, यानी 1 घंटे में, ध्यान देना 1 घंटे में आवर में वो 9 रुपए ले खर्च कर रहा है, 9 रुपए, और उसने कहा 25 पैसे प्रति, कीमत जो है 25 पैसे प्रति किलोग्राम है, 25 पैसे यानी 1 रुपए में 4 हिस्से हैं, तो वो कितने किलोग्राम यूज कर लेगा 1 घंटे में 36 किलोग्राम यूज करेगा। हाँ 9 चौक 36 है, 36 किलोग्राम कोयला उसने यूज कर लिया 1 घंटे में। खपत आ गई उसकी दूसरी वाली, 1 घंटे में 36 किलोग्राम उसने यूज कर लिया, यानी इसको हम कह सकते हैं C2। अब हमें निकालना है V2। आपका फॉर्मूला है, उसने अनुक्रमानुपाती C1/C2 बराबर अंडर रूट में कर सकते हैं V1, क्योंकि स्क्वायर हटा दिया V1/V2।
अब उसने कहा C1 तो भाई 100 है, C2 36 है बराबर, और हमारा कितना है, इसको या तो स्क्वायर कर सकते हैं या स्क्वायर अंडर रूट कर सकते हैं। V1 कितना मेरा 50 और V2 हमको ज्ञात करना है। वेरी सिंपल, V2 का स्क्वायर अंडर रूट में इसको लगा देंगे। अगर आपको पता है इसका अंडर रूट हटाना है तो इसके इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो पहले मैं इसको किसी से काट लेता हूँ, नहीं काट रहे, हम इसको करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, 100 गुणा 100 बटे 36 गुणा 36 बराबर, यहाँ हो जाएगा 50 बटे V2, यानी 50 से मैंने इसको कितनी बार काटा, 2 बार काट दिया, 2 से ही कितनी बार कट गया, 18 बार कट गया। अब इसको काटेंगे 18, ये 50 बार कट गया, और ये कितनी बार कट गया भाई, 9 बार कट गया। अभी भी कट रहा किसी से, हाँ अभी भी काट देंगे, इसको काटने की कोशिश करेंगे। ये कितनी बार कट गया, 9 बार, और ये कितनी बार कट गया, 25 बार। यानी हमारा यहाँ से निकल के आया, V2 को यहाँ पर ले जाते हैं, V2 बराबर, V2 आ गया मेरा, V2 इजकल टू 9 इंटू, नहीं 2 से काटा, 18 बार आएगा भाई, 18, 9 इंटू 18 अपॉन 25, 9 इंटू 18 अपॉन 25, तो ये V2 का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से कुछ ना कुछ V2 का वैल्यू आएगा। अब यहाँ से हम इसका टाइम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टाइम। तो इसने कहा टाइम क्यों निकालेंगे, क्योंकि उसने पूछा है कि 250 ml में उसकी खपत, पहले टाइम निकालेंगे। टाइम बराबर होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड V2 दी हुई है, डिस्टेंस 250 मील बटे इस, हमारा V2 कितना है, 9 गुणा 18 और ऊपर आ जाएगा 25। क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कहीं पर, एक बार मैं मैच कर लेता हूँ। V1 हमारा 50 ठीक है, C1 हमारा 36 ठीक है, और सॉरी गलती हो गया क्वेश्चन में, जरा एक बार दोबारा से करेंगे, क्वेश्चन में गलती हो गया भाई। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि C1 जो है, हाँ मैं गलती कर दिया, C बराबर V के स्क्वायर के बराबर होगा, मैंने गलती कर दिया। और यहाँ से मैंने V1 जो निकाला वो कितना है, 50, C1 कितना है भाई साहब, 100। अब आपको पता है 1 घंटे में 9 रुपए की लागत है, 9 रुपए की, यानी अगर 25 पैसे को हम रुपए में कन्वर्ट करें तो 4 हिस्से आते हैं, तो 1 आवर में उसकी जो खपत होगी, 1 आवर में वो 9 चौक 36, 9 गुणा 4 होगी, यानी 36। ये जो आया वैल्यू किसकी आई, C2 की आई, ये वैल्यू C1 की है। अब हमने यहाँ गलती करती थी, यहाँ गलती क्या कर दी थी कि अगर मैं C1 अपॉन C2 करूंगा तो यहाँ पर V2 का अंडर रूट नहीं होगा, स्क्वायर होगा, V1 अपॉन V2, यानी V1 अपॉन V2 का स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो इधर अंडर रूट लगेगा, यानी यहाँ पर वैल्यू दी है, अंडर रूट के अंदर लगा लेंगे इसको, 100 बटे 36 बराबर V1 का वैल्यू 50 अपॉन V2 की हमें निकालना है। यहाँ से V2 निकालेंगे, इन दोनों का अंडर रूट 10 बटे कितना हो जाएगा, 6, यानी V2 इजकल टू 50 तो इधर रहेगा, लेकिन उधर उल्टा हो गया, 6 बटे 10, 0 से 0 कट गया, यानी 6 पंजे 30। हमारा V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 मील पर घंटा। अब उसने कहा कि 250 मील चलने में अपनी खपत बताओ। यार खपत का तो तब पता लगेगा हमारे घंटे कितने ले रहा है, और 1 घंटे में खपत कितनी हो रही है, आपको पता है 36 किलोग्राम खपत हो रही है 1 घंटे में, तो आप घंटे निकाल लो, 36 गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो घंटे यानी बोले तो टाइम, घंटा बोले तो टाइम, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना दिया है 250, स्पीड कितना दिया है 30। अब यार यहाँ से काटोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, इसलिए इसको ऐसे लिख दो, खपत कंजप्शन, खपत निकालेंगे, सॉरी उसने पूछा, हाँ खपत निकालेंगे C, यानी क्या होता है कि जो मेरा टाइम लगा है 25 बटे 3, उसको 36 से गुणा कर दूंगा 1 घंटे के अनुसार, ये मेरा टाइम 25 बटे 3 घंटे में कितना खाएगा, जबकि 1 घंटे में 36 खा रहा है। इसको काट देंगे 12 से, 12 दूनी, यहाँ लिखो मेरा फोटो आ रहा शायद, 12 एकम 12 पंजे 60, बचा कितना 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 300 किलोग्राम वो खा जाएगा इंजन हमारा। वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, क्वेश्चन को रोक के देखे नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर दे रहा हूँ मैं आपको, इसको करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पर है, इसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें और आंसर बताइए कितना आ रहा है। मैं इसके ऑप्शन डाल देता हूं आपको। ऑप्शन है 240, 300, 320 ऑप्शन दिया हुआ है और 400, ये ऑप्शन है। चलो दोस्तों करना, मैं भी कर देता हूं। उसने कहा एक इंजन द्वारा कोयले की सीधे खपत उसके वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। भाई खपत C फॉर कंजप्शन, V फॉर वेग का स्क्वायर। यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा जब चलता है, यानी V1 बराबर 40 और C फॉर खपत 1 बराबर 100, सिंपल अभी करा था। तो यदि कोयले की कीमत 50 पैसे प्रति किलोग्राम है और दूसरे मामले में खर्च 32 रुपए प्रति घंटा, यार एक आवर में प्रति घंटा 32 रुपए का खर्च हो रहा है, 32 रुपए। तो आपको पता है यहाँ पर 50 यानी दो हिस्से है, तो एक आवर में जो होगा हमारा कितना खर्च होगा, 32 गुना किलोग्राम की बात है, दो हिस्से की गुना करके किलोग्राम आ जाएगा, बराबर 64 किलोग्राम, 64 केजी। ठीक है। अब यहाँ से एक चीज आपको बता दूं, 64 केजी जो है इसका एक ही ऑप्शन है, शायद 320, और कोई 64 से नहीं कट रहा है, तो हम ऑप्शन को देख के भी लगा सकते हैं। अब कहा 160 किलोग्राम। अब हमें पहले V2 निकालना है। V2 कितना आएगा, C1/C2, यानी अंडर रूट में C1/C2 बराबर V1/V2, ऐसे कर सकते हैं। C1/C2, C1 कितना है 100, C2 कितना है भाई 64, अंडर रूट के अंदर लगाएंगे, और V1 कितना है भाई 40, और V2 हमको निकालना है। आपको पता है यहाँ से ये कितना बचेगा, 10 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 8 बचेगा, बाहर आके 0 से 0 कट गया, 8 चौक 32, V2 बराबर कितना आ गया 32 किलोमीटर प्रति घंटा kmph। अब उसने कहा टाइम बताओ, टाइम के अनुसार तो निकालेंगे, टाइम बराबर 160 बटे 32। अब टाइम यहाँ 5 आ जाएगा, टोटल 5 आवर। एक आवर में वो खाता था कितना 64 केजी, 5 आवर में टोटल खपत कितनी आ जाएगी, खपत निकालना है 5 गुना 64, 6 पंजे 30, 5 चौक 20, 320 केजी आ गया मेरा आंसर। नेक्स्ट, एबीसी तीन व्यक्तियों की आय का 75%, 70% और 80% खर्च करते हैं अपनी आय का। उनकी बचत का अनुपात 20:9:8 है। इनकी कुल आय का योग 45,000 है। इनकी अलग अलग आय, वेरी सिंपल है यार, इसे तो चुन्नू मुन्नू भी कर देंगे। ए बी सी। अब इनने कहा अपनी आय का खर्च करते हैं। ई फॉर एक्सपेंडिचर बोले तो खर्च, यानी 75% और 70% और 80%। ठीक है। अब इसने कहा इनकी बचत का अनुपात, ओहो सेविंग भी हो रही है भाई। सेविंग कितने हो गए 20 और 9 और 8। भाई उसने कहा 75% खर्च, तो हमारे बचेगी कितना 20, 25। कलर चेंज करके दिखाते हैं भाई, समझ में आएगा। हाँ, बचा कितना मेरे 25, और अगर कहा 70% तो कितना बचा 30 बचा, 80% तो 20 बचा, यानी कहीं ना कहीं ये 25% को 20 कह रहा है। टोटल इनकम 100% होती है, यानी 4 से गुणा करेंगे तो 80 यूनिट। टोटल परसेंट हमारा 30 खर्च कर रहा है, लेकिन 30 को 9 बोला, मैंने 3 से काटा, 3 एक कम 3 और यहाँ पर 3 एक कम 3 है। 10% को 3 बोला तो यहाँ पर 100% कितना होगा 30 यूनिट। बहुत बढ़िया। 20 को 8 बोला, यानी 5 से गुना करके 100% बराबर कितना आएगा 8 पंजे 40, 8 3 11 4, 8 3 11 और 11 4 15, यानी 150 यूनिट बराबर इनकम है 45,000 रुपया। और एक बराबर कितना आ गया 0 से 0, 15 3 45, 300 रुपया। पूछा तीनों की अलग अलग इनकम बताओ। इनकम जो है उसकी 80 बोले तो 8 तिया 24,000, और यहाँ पर कितना 30 बोले तो 3 तिया 9,000, और यहाँ पर कितना 40 बोले तो 4 तिया 12,000। टोटल इनकम हमारी कितनी आ गई, ये आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बोला चुन्नू मुन्नू भी कर सकते हैं। आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही करोगे आप सीजीएल का पेपर भी उड़ा सकते हैं, आप 10+2 का पेपर तो उड़ा ही दोगे। नेक्स्ट, एक इंजन बिना डिब्बे के 20/3 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है और ट्रेन की गति में कमी से जुड़े डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती होता है। अच्छा जी। और कहा जब 4 डिब्बे जुड़ जाते हैं तो उसकी हमारी जो स्पीड हो जाती है वो 50/9 हो जाती है, मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो डिब्बे की अधिकतम संख्या बताओ जो इंजन ले जा सके, यानी हमारा इंजन खींचना चाहिए। अगर एक और डिब्बा लगा दिया तो इंजन
सट बंद हो जाएगा। तो आपको उसने कहा कि जो स्पीड है v वेलोसिटी वो हमारे अनुक्रमानुपाती होती है अंडर रूट वर्गमूल के। यहाँ देखना वर्गमूल, वर्गमूल बोले तो अंडर रूट, अंडर v फॉर वैगन यानी डिब्बे, w फॉर वैगन डिब्बों के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। अब इसने क्या कहा कि एक बार ये स्पीड है एक बार ये स्पीड है, तो मैं इसको अनुक्रमानुपाती को आपने इंटर में फॉर्मूला पढ़ा होगा v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2 अनुक्रमानुपाती w1 अपॉन w2 फॉर्मूला बना। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने कोशिश करें कि जब ये चेंज्ड है, ये चेंज्ड वाला आया कि पहले तो मेरा 20/3 था, अब मेरा 50/9 हो गया, तो दोनों का जो अंतर आया वो v2 होगा। कितने का चेंज आया v2, v2 को चेंज करेंगे या तो आप जल्दी जल्दी से ले लीजिए, ना तो इसका 10/9 क्योंकि एलसीएम 3 आ गया, 9 आ गया, 9 से हम गुणा कर भाग करेंगे 3 को, ये 60 आ जाएगा, 9 से 9 कट गया 50, तो 10/3 यानी v1 बोले तो 20/3, सॉरी कहाँ गया ये रहा हमारा, ठीक है, v2 बोले तो 20/3 और v1 मैंने माना 10/3, यानी अगर मैं इसको लिखूं 10/9/20/3 अनुक्रमानुपाती समानुपाती 10/20/3 बराबर कितना है 4 डिब्बे वैगन। पहले कितने जोड़े हमारे 4, क्योंकि भाई इसको यहाँ लिखेंगे 4 बाद वाली संख्या, तो पहले कितने डिब्बे थे मैंने माना W2। अब यहाँ से हमारे W2 की वैल्यू आ जाएगी लास्ट में, तो 9 से ये 9 इसको 3 बार कट जाएगा, यहाँ से ये इसको 0 से 0 काट देगा, तो W2 इजकल टू कितना आ गया भैया जी, यहाँ लिख देंगे हम W2 4 गुणा 2/1 गुणा कुछ और भी है, गलत हो गया भाई, मिस्टेक है कहीं ना कहीं, हाँ दोबारा देखेंगे, इस यार अंडर रूट नहीं लगाए हम, अंडर रूट नहीं लगाए यहाँ v1 इनिशियल अनुक्रमानुपाती W के होती है, ठीक है W के, यानी हम कहीं ना कहीं v1 अपॉन W v2 बराबर जो होगा वो अंडर रूट होगा W1 अपॉन W2 के। हमने देखा जो पहले हमारे 20/3 थी, अगर हम उसको माइनस कर दें अंत में, अब 9 50/9 होगी, तो चेंज आया 10/9 का, 10/9 का, तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 10/9 अनुपात 20/3 और इसका अंडर रूट में है 4/W2। भाई अगर इसका अंडर रूट मुझे कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, और अगर इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो इधर से भी मैं क्या करूंगा स्क्वायर करूंगा स्क्वायर, तो यहाँ से हम ले जाएंगे इसको यहाँ पे। अब हमने 9/10/9 का स्क्वायर करा तो कितना आया 100/9, इसका करेंगे तो 400 सॉरी यहाँ पर 9 ने 81, 400/9 और यहाँ पर आएगा मेरा 4/W2। 9 से ये 9 टाइम्स कट गया, बहुत बढ़िया, 2 0 से 2 0 कट गई, अब ये 9 भी नीचे पहुंच जाएगा, इधर W2 जो आएगा वो आएगा 9 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 निम्मा कितना आ गया भाई 144, यानी टोटल हमारे 144 डिब्बे खींच सकती है ट्रेन। लेकिन उसने कहा कि जब हमारे डिब्बे चल सके, ट्रेन इंजन चल सके, ऐसे बताइए एक डिब्बा और लगाएंगे हटा देंगे तो जब हमारी चलनी होगी 144 डिब्बे पे हमारी खत्म हो जाएगी ट्रेन। एक इंजन जो हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है वो रुक जाएगा 144 इंजन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है कि एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 7:8:3 अनुपात है, यदि बैग में कुल 87 रुपए हों। भाई वेरी सिंपल है, एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात लिख लेंगे, एक कॉइन्स है संख्या कितना है 7:8:3 है। अगर मैं 7:8:3 को रुपए में कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो हिंट दिया वो रुपए में दिया हुआ है, रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 7 35 यानी 350 पैसे, पैसे में बना लूं ना, 8 की 25 में गुना करेंगे 200 पैसे, 3 की इसमें करेंगे 30 पैसे, गुणा कर सबको ऐड कर लेंगे 200 300 500 580 पैसे, 580 पैसे, लेकिन उसने कितना बोला 8700 पैसे, पैसे को पैसे में कन्वर्ट करेंगे, 0 से मैंने 0 काट दिया तो 19 से कम 19, 19 दूनी सॉरी
29 से कम 29, 29 दूनी 58 और 29 तिया 87, 29 30, तो 1 बराबर 15 यूनिट आ गया। अब उसने क्या पूछा कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 10 पैसे के कितने के 3 थे, 1 बराबर 15, 15 तिया 45, 45 हमारे कॉइन्स आ गए, क्योंकि सिक्कों की संख्या कॉइन्स ये संख्या दे रखी है भाई। अगर ये पूछता तो इसमें मैं 15 गुणा कर देता, ये पूछता तो इसमें 15 की गुणा कर देता। 15 सत्ते कितने होते हैं भाई, गुणा कर लो आप, 15 अट्ठे 120 या 105, 120 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में कुल 180 रुपए हैं, जिसमें से 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात। यार वेरी सिंपल, अभी कराया था क्वेश्चन। देखो 1 रुपए, अब इसने दिया रुपए, हिंट जो दिया है उसमें कन्वर्ट करते हैं। 180 रुपए यानी 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा। अब इसने क्या कहा, 2:3:4। अगर मैं इसको रुपए में बदल लूं, ये कॉइन है सिक्के, 2 और 1 तो कितने बने 200 पैसे, पैसे में कन्वर्ट कर लो, ये पैसे हैं। यहाँ 150 पैसे और यहाँ पर 100 पैसे, 200 और 100 300, 300 450, 450 पैसे जो हैं वो 1 0 0 और लगा देंगे, 0 से 0 कैंसिल होगी, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 0 0, 5 6 5, 5 चौक 20, एक बराबर कितना आ गया 40 के 40 है भाई। अब उसने कहा बताइए अलग अलग सभी के अलग अलग संख्या बताइए। भाई ये तो हमारा कितना था 2 था, जब ये 2 था तो और 1 बराबर 40 है तो 2 बराबर कितना आ जाएगा भाई, 1 बराबर 40, 2 बराबर 80 तो 80, 3 बराबर कितना आ जाएगा 3, 120, 4 बराबर 160, तो तीनों सिक्कों के हमारे जो आगे अलग अलग आ गए 120, 160 और 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदमी के पास कुल धन 150, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। राशि कहती है इसने, फिर ऑप्शन दिया है, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे, कौन बच्चा जल्दी बताएगा, देखते हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से डालिए, हम भी करते हैं। 1 रुपया 25 पैसे सॉरी 50 पैसे हैं और 25 पैसे। अब उसने इनका अनुपात दिया है 1:2, 1:3, 1/3 अनुपात 1/4। अनुपात कभी भी बटे में नहीं लेंगे, इसको सही करने के लिए नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेके सबसे गुणा करेंगे। 3 और 2 और 4 का एलसीएम 12 होता है, 12 से ऊपर गुणा करूंगा, 12 से मैं यहाँ पे गुणा करूंगा और 12 से मैं यहाँ पे गुणा करूंगा, तो अब एलसीएम मेरा अनुपात सही आएगा, 2 छिक्का 12, 4 तिया 12 और 3 चौक 12, तो मेरा अनुपात ही आ गया। भाई इसे रुपए में कन्वर्ट करना है, 1 और 6 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, ओहो इसने तो कह दिया भाई। बताइए कुल कितने रुपए हैं, अच्छा रुपए पूछा इस बार तो कोई टेंशन वाली बात क्या, कुल कितने रुपए हैं। इसने कहा 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो हमारे छान में हैं। यहाँ पर 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं भाई, यहाँ पर 50 पैसे की 4 यूनिट है और 4 यूनिट बराबर उसने कितना बोल दिया, 4 यूनिट बराबर उसने बोल दिया छान में, यानी 4 बराबर 96। कहीं ना कहीं इसने इसका 24 गुना कर दिया, तो यहाँ पर भी इसका कितना गुना करेंगे 24 गुना, यहाँ पर 20 में कितना गुना करेंगे 24 गुना, 24 एक कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 6 चौक 24 का 4 का गुणा बचे तो 6 दूनी 12 144। अब इसने कहा बताइए कुल कितने रुपए हैं। अब अगर मैं 144 के 1 रुपए के हिसाब से देखूं तो 144 रुपए तो सीधे आगे, 50 पैसे के 96 सिक्के हैं तो इसका जस्ट हम क्या कर देंगे आधा यानी 48 रुपए। 25 पैसे के 72 हैं तो इसमें हम 4 से भाग कर देंगे तभी तो रुपए आएगा, 4 एक कम 4 और 4 अट्ठे 32, 18 चौक 72, जोड़ देंगे 8 8 16, 16 और 4 20 का 0 बचे 2, 4 4 8 2 10 11 और 210 रुपए मेरे टोटल बैग में है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ तक मेरा अनुपात समानुपात बहुत बेहतरीन तरीके से। अगला जो चैप्टर लेके आऊंगा कमेंट बॉक्स में डालिए और देखते हैं अगला चैप्टर क्या लेके आएंगे, जो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ तक आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है वो मैं मिसलिनियस एक टेस्ट बनाऊंगा, मिसलिनियस हम टेस्ट करेंगे, मिसलिनियस आपको क्वेश्चन देंगे, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन हम डाल देंगे। तो यहाँ तक मेरा जो भी आपने वीडियोस है जो भी क्वेश्चन देखे उसको अच्छे से अच्छा करने का प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छा आपका एग्जाम होगा। आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस लगा के रखिए। आप एग्जाम में फेल नहीं हो सकते, ये भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप अच्छे से अच्छा करके आएंगे, पॉजिटिव करके आएंगे सारे के सारे, तो ये भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना के रखिए। बी पॉजिटिव, सॉरी कोरोना में बी नेगेटिव और वैसे भी पॉजिटिव रहिए। थैंक यू वेरी मच मेरी क्लास देखने के लिए दोस्तों।
तो मिलते हैं अब फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।